अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात के अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो तज्जिए और तबसरे शुरू हो चुके हैं कि शायद उनके वापस आने के बाद, व्हाइट हाउस में आने के बाद, सदारती निजाम संभालने के बाद दोनों जानिब से पाकिस्तान में लॉबिंग स्ट्रांग हो चुकी है और जुल्फी बुखारी को एक अहम टास्क दिया गया है कि वो ट्रंप के साथ राब्ते में रहें। इस किस्म के क्लेम किए जा रहे हैं कि जल्द ही वो इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डालेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर। यह पीटीआई का मौकिफ है। जबकि ऑन दी अदर हैंड ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और ना ही वो ऐसा कर सकता है और ना ही हम उनकी बात माने। और यही स्टांस जो गवर्नर पंजाब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, सलीम हैदर साहब ने भी ये कहा है कि ट्रंप कौन होता है हमारे अंदरूनी मामलात में बोलने वाला। ये इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं दोनों जानिब से। लेकिन अभी तो वहां पर उन्होंने इंतजामात संभाले नहीं है, अभी तो वो सदारत की कुर्सी पर बैठे नहीं है, अभी तो सिर्फ रिजल्ट अनाउंस हुआ है। अभी कहां अगले साल जाकर जनवरी के महीने में उनको इख्तियारात मिलने हैं। लेकिन अभी से शोर ऐसे मचाया जा रहा है जैसे अडियाला जेल से लतीफ खोसा साहब कह रहे थे ना कि नवंबर के महीने में ही बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। तो अब लेट्स सी कि बाहर आने के बाद क्या ऐसा होगा। क्या अमेरिका जो कि एक सिस्टम के तहत चलता है वो अपने सिस्टम से हट के क्या ओपनली डोनाल्ड ट्रंप आकर, क्योंकि पसे पर्दा रहकर तो अमेरिका हम पर हमेशा ही दबाव डालता है, उसने दबाव क्या डालना है, हमारे यहाँ पर तमाम लोग यस बॉस कहने के लिए हाजिर होते हैं उसको। तो क्या ओपनली वो आकर इमरान खान को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जुल्फिकार राहत साहब और इसार राना साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। राहत साहब, बानी पीटीआई कहते थे कि हम कोई गुलाम है, मतलब अमेरिका की गुलामी करें, तो अब पीटीआई ऐसा क्यों स्टांस पैदा कर रही है कि जैसे उनको बाहर निकालने के लिए उन्हीं की तरफ देखना है और फिर बाहर आकर उन्होंने उसी गुलामी से हमें निजात दिलानी है। जो राना साहब हमेशा कहते हैं कि बीमार हुए जिनके सबब उसी उतार के लौंडे से दुआ लेते हैं, तो आज वही बात हो गई कि वही अमेरिका कि जिस पे आप इल्जाम लगाते थे कि अमेरिका ने रजीम चेंज कर दिया और हमें इक़्तिदार से हटा दिया, फिर आप बात करते थे कि वो अमेरिका जिसकी हम गुलामी नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। और उसको आपने इतना चलाया, फिर इस मुल्क के अंदर हमने ये भी सुना ट्रिपल ए, जिसकी मैंने कल बात की थी कि अल्लाह आर्मी और अमेरिका, यानी ये अल्लाह मियां से भी मायूस हो गए हैं पीटीआई के दोस्त हमारे। ये अब सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के ऊपर तकिया करके बैठ गए कि ट्रंप सब आ गए हैं, ट्रंप हमारी रिहाई करवाएंगे, ट्रंप हमारी जान छुड़वाएंगे, ट्रंप 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 और ट्रंप। अच्छा, हालत ये है कि इन्होंने जितने नून लीग के ट्वीट्स थे वो सारे के सारे निकलवा के उसके पोस्टर बनवा लिए और बैनर बनवा लिए और होर्डिंग बनवा लिए। अब ये लगेंगे पता है कहां पे? कहां? व्हाइट हाउस के सामने। यानी साबित करने की कोशिश करेंगे, ट्रंप साहब को कहेंगे किबला ट्रंप साहब ये देखें, जवेद लतीफ साहब आपको बुरा भला कह रहे थे, ट्रंप साहब आपको देखें एहसन इकबाल साहब भी गालियां दे रहे थे, ट्रंप साहब राना सनावला साहब को आप जानते हैं, वो भी आपको बुरा भला कह रहे थे, ट्रंप साहब ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दफा होते हैं पाकिस्तान में, वो उन्होंने बहुत बुरा भला कहा आपको। यानी शिकायतें किसको लगा रहे हैं? ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप। यानी जहां से आपको बीमारी मिली वहां से दुआ ले रहे हैं, जहां से आपको निकाला गया बकौल आपके, उसी से आप चाह रहे हैं कि वहां से आपको इसकी सलूशन मिल जाए। दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि ट्रंप कौन होता है? ठीक है, हम ट्रंप को क्या समझते हैं? ट्रंप को हक है कि हम ट्रंप के जाके उसको माफिया मांगे और उसको कहें कि हमें रहा करवा दो? हम तो ट्रंप को मानते ही नहीं है, हम खुद रहा करवाएंगे इमरान खान को, ये वो कहते हैं। अच्छा, फिर आज एक क्लिप सामने आया हामिद मीर साहब से इंटरव्यू के दौरान इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जी नवाज शरीफ अमेरिकन ट्रंप है, जिस तरह वो बिजनेस करता है उसी तरह नवाज शरीफ पाकिस्तान में बिजनेस करता है, जिस तरह ट्रंप हेरा फेरी करता है उसी तरह नवाज शरीफ करता है। यानी ये कौन कह रहा है? इमरान खान। तो मरियम तो इनको कह रही थी, मरियम नवाज। अब इतने ये कंफ्यूज्ड हैं और सारा का सारा मलबा नून लीग पर डाला जा रहा है कि वो अपने ट्वीट डिलीट कर दिए हैं, नून लीग भाग गई है। आज भी राना सनावला ने कहा है, आज भी वजीर दफा ने कहा है कि ट्रंप कौन होता है। वजीर दफा राना अपना ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जी देखें, एक वक्त था $5 बिलियन के साथ कई टेलीफोन कॉल्स थी,
لیکن نواز شریف نے نہیں مانا اور دھماکے کیے. تو اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی پاور کو دنیا کی صرف امریکہ نہیں ہے, اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طاقت کو اس کی نفی کر کے صرف ساری پی ٹی آئی کو جا کے وائٹ ہاؤس کے باہر لیٹ جانا اور وہاں سے کہنا کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ, اور اسی نے وہاں سے رجیم چینج ہوا, اسی سے بچاؤ کی دعائیں, اسی سے سارا کچھ, یعنی پی ٹی آئی ٹوٹلی کنفیوزڈ ہے. اور یہ چیز پی ٹی آئی کے ورکر کو بھی مایوس کر رہی ہے. اور پی ٹی آئی کے یہاں پہ جتنے لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں نا سارے, اتنا امریکہ کے اندر مٹھائیاں نہیں بانٹی گئی جتنی پاکستان کے اندر بانٹی گئی ہیں کہ ٹرمپ جیت گیا, ٹرمپ جیت گیا. اور ٹرمپ صاحب ابھی تک سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. جنوری میں انہوں نے جا کے چارج سنبھالنا ہے اور اس کے بعد سارا کچھ ہونا ہے. اور ابھی سے ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے, چابی ان کے ہاتھ میں ہوگی, اڈیالہ جیل کی وہ چابی کھولیں گے, میں دروازہ کھلے گا, عمران خان صاحب باہر نکلیں گے, وہ سلوٹ کریں گے کہ سر آپ باہر آ گئے ہیں تو بسم اللہ, میں صدر بن گیا ہوں, آپ میرے دوست ہیں, یہ جفی ڈالیں اور آپ کو میں پرائم منسٹر. راج صاحب آپ نے جتنی باتیں کی ہیں اور آپ نے بتایا ہے, اس طرح کی باتیں, اس طرح کی سوچ, اس طرح کی چیزیں کر کے قوم کو مزید کنفیوز نہ کیا جائے. آپ اپنی جو انڈیپینڈنس ہے, جو خود انحصاری ہے, اس کو ہی کمپرومائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کوئی ملک ہے ہی نہیں, سارا جو امریکہ کرتا ہے وہی چلتا ہے. اچھا, یہ بات پی ٹی آئی کے لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں. رانا صاحب, کیا اس سے پہلے پیپلز پارٹی, میمو گیٹ سکینڈل, کیا نون لیگ, سی وی لے کر چلے جانا, یہ ساری باتیں, یہ سب تو ہوتا تھا, کیا تب امریکہ کی طرف ان پارٹیز کی نظریں نہیں ہوتی تھی؟ ایک تو وہ میر تقی میر صاحب کہیں قبر میں نا پسلیٹے مارتے ہوں, تو میں کہا میں ذرا شعر ٹھیک کر دوں, میرے بھائی نے صحیح نہیں سنایا تھا. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. میں کہا میر صاحب کے مائنڈ نہ کر جائیں, تو میں کہا ذرا صحیح کر دوں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ابھی ذوالفقار راحت فرما رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے ورکر مایوس ہو گئے, تو نہ ہو یار, باقی خیر ہے کی, ٹھیک ہے نا, آپ نہیں ہونا, باقی خیر ہے, باقی میں سنبھال لوں گا, آپ نہ ہونا, آپ اپنا مورال بلند رکھنا. اچھا, اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آ کے عمران کو چھڑائیں گے یا ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں. عمران کا اس وقت ترجمان اگر کوئی ہے تو اس کی فیملی ہے. اور فیملی میں کون ہے؟ بہنیں اس کی ظاہر ہے, اور کون سی ہے, پارٹی شارٹی, وہ تو چلتا رہتا ہے نا, وہ تو پارٹی کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو کبھی کوئی بیان دیتا ہے, کبھی کوئی دیتا ہے, وہ چل رہا ہے. لیکن عمران کے جذبات کے ترجمانی اس کے گھر والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور علیمہ آپا نے کیا کہا کہ وہ ہمارا باپ لگتا ہے, کیا ہم اس کی طرف دیکھیں؟ انہوں نے تو کیٹیگوریکلی کلیئرلی کہہ دیا. اب آپ ایک باریک بات سمجھیں, امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈونر ہے, ٹھیک ہے, سیلاب میں اس سب سے زیادہ امداد دیتا ہے, زلزلہ آیا سعودی عرب سے زیادہ امداد دی, ہمارے یونیسیف کے اور پتہ نہیں کون کون سے امریکن پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں, بجلی کا یہ وہ. عوام میں اس کے لیے, امریکہ کے لیے نفرت جو ہے کم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا پچھلے 5 دن سے بلے بلے ہوئی امریکہ کی, پچھلے 5 دن سے ایسا لگ رہا ہے ٹرمپ پاکستان کا کوئی صدر بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمران خان کا نام لے رہا ہے. عمران خان اس کا محتاج ہو نہ ہو, وہ عمران خان کا محتاج تھا, اس نے عمران خان کا نام محتاج ہو کے اس کا نام لے کے ووٹ لیا ہے پاکستانیوں سے, ٹھیک ہے نا. تو عمران محتاج نہیں ہے, ٹرمپ محتاج تھا اس کا. بڑی بات کر دی, ٹھیک ہے. اب آگے سن لیں, بات تو سچ ہے, یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے, اس پہ تو اب اور سن لیں میرے سے آگے. یہ جو خواجہ آصف صاحب ہوئے ہیں, ان کا جملہ ملاحظہ کریں, میں تو حیران ہوں کہ ان کو وزیر دفاع کون بنا دیتا ہے یار. فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے, وہاں پہ بھی کیا مطلب ہوا, کیا مطلب, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ چنگے یار تسی ترجمان ہو, مطلب دنیا کی اسٹیبلشمنٹ ہی کنٹرول کرتی ہے. نہیں, اچھا, مطلب تنو بہت آتے تھے, میں نہیں پتا ہے مطلب, تنو آتے تھے. اچھا, اب آگے سنیں. جی جی, یہ جو کہ جی ہم امریکہ کے وہ ہیں, غلام ہیں, رانا ثناء اللہ, فلاں ڈھینگ, یہ وہ سارے, ٹھیک ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیں, اڈے تسی بہادر ہے گئے تو ایران سے گیس پائپ لائن شروع کر دو نا, کرو ہمت. ایک بیان دے دو عافیہ صدیقی کے اوپر جتنے ظلم ہوئے, وہ ہماری بیٹی ہے نا, 2 بیان اس کے لیے کہ امریکہ تم بہت ذلیل آدمی ہے. آئی ایم سوری, لفظ میرے جذبات میں نکل گیا, امریکہ تم بہت غلط ملک ہو, ٹھیک ہے, تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ ایسے کیا. تم تو ریبن ڈیوس کو ہاتھوں میں ایسے سجا کے بھیج دیتے ہو,
कौन था उस टाइम वजीर आला जब रेमन डेविस को भेजा गया? कौन था जिसने रेमन डेविस की ख्वाहिश के ऊपर कोट लखपत जेल में अजान की आवाज को कम करने का हुक्म दिया? ठीक है, ये बता दें कि डॉन लीक्स क्या थी, क्या कहा था डॉन लीक्स में? मेमो स्कैंडल में खत किसको लिखा था आपने कि साड़ी जान बचाओ? ठीक है, ये मरियम साहिबा ने अभी पंजाब हुकूमत के गरीब भूखे नंगे अवाम के पैसों पे जाके अमेरिका के अंदर अपनी तशहीर नहीं की, बड़े बड़े बिल बोर्ड लगवाए, खातून वजीर आला पंजाब, और पता नहीं कितने करोड़ का बिल बन गया। किसने दिया? वो हमने दिया। आप अमेरिका को चैलेंज करेंगे? हमारी फौज वहां पे बहादुरी से लड़ रही है, आप सुबह सुबह जाके अमेरिकी सदर के बैठ गए थे कि जी माफ कर दो, साड़ी सुलह करा दो। शहीदों के साथ आप क्या कहते हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। आप अमेरिका को कहोगे यार, को हैरानगी की बात है, आप अमेरिका गए, आपको किसी एक ऑफिशियल ने अभी तक नवाज शरीफ को नहीं मिले, किसी एक ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है ना? प्राइम मिनिस्टर आप बिलावल साहब जाते हैं पैसे देके नाश्तों के अंदर शिरकत करते हैं। ठीक है, मार्सन सीगल को किसने पैसे दिए थे लॉबिंग के? अभी पौने 1 अरब 80 करोड़ के कितने पैसे दिए आपने लॉबिंग के अमेरिका में? हैं क्यों दिए आपने? अगर एडी तुसी गई यूर होते नहीं, वो तो पीटीआई की जानिब से भी दिए भाई। गए। पीटीआई तो बुरी है, आप तो बड़े सती सावित्री हैं। पीटीआई तो बुरी है ना। राज साहब, क्या वैसे लॉबिंग की तरफ अगर आए तो ये अच्छा काम नहीं है कि एक सुपर पावर है और सुपर पावर के साथ लॉबिंग? हर इंडिया देखे कहां से कहां चला गया। फिजा पूरी दुनिया के अंदर लॉबिंग होती है, सारी दुनिया के ममालिक के अंदर होती है, सिर्फ अमेरिका में नहीं होती, यूके के अंदर भी होती है, इंडिया के अंदर भी होती है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी करता है, इंडिया अमेरिका के अंदर भी करता है, और कनाडा के अंदर भी करता है। कनाडा और इंडिया के आज का रिलेशन खराब हुए हैं। ये जो कंट्री टू कंट्री रिलेशंस होते हैं, ये किसी मफाद या किसी रोमांस या किसी नफरत की बुनियाद पे नहीं होते, ये अपने अपने इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर होते हैं। और उसमें सारे ममालिक, सारी नेशंस अपनी अपनी लॉबिंग करती हैं। पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, इस पे क्या हर्ज है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम सारे अपने तरले मिन्नतें लेके जाके व्हाइट हाउस के सामने खड़े हो जाएं? एक एटमी कुव्वत, वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लोग, हमारे दोस्त चाहते हैं, राना साहब का ख्याल है कि जाके अपना ट्रंप के सामने ऐसे करके हाथ करके खड़े हो जाएं कि खुदा के लिए हमारा कुछ कर दो, अल्लाह के लिए हमारा कुछ कर दो। देखिए, हमारी को खुददारी है, को मुल्क की सवरन एक पोजीशन भी है, सवरनिटी है। और हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर पहली इस्लामी एटमी पावर है, और पाकिस्तान का इतना बड़ा एक ISI का एजेंसीज का एक नेटवर्क है, एक बड़ी फौज है, एक बड़ी खुद मुख्तारी है। तो ये अगर इतनी सारी चीजें कमजोर होती तो तब का इंडिया और अमेरिका और ये सारे लोग खा चुके होते, हमें हजम कर चुके होते, डकार मार चुके होते। ये हम लोग खड़े हैं, किसी बेस के ऊपर खड़े हैं, और हम लोगों ने मुश्किल तरीन हालात को फेस किया, हमारे अदारों ने फेस किया, और आज भी हम चुबुकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इंडियन बॉर्डर है, ईरान का बॉर्डर है, तालिबान है, पाकिस्तान के अंदर ख्वारिज हैं, ये सारों के साथ हम लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इसमें मोस्टली ऐसे लोग हैं जिसमें कभी कभी अमेरिका के भी फुटप्रिंट मिलते हैं। तो हमने कभी अमेरिका के आगे जाके घुटने उस तरह से नहीं टेके, ना कभी हाथ जोड़े हैं, ना कभी उनके पांव पड़े हैं। मेमोगेट क्या था? देखिए, वो कुछ चीजें ऐसी नहीं, माजी के अंदर कुछ चीजें ऐसी आप रेफरेंस के तौर पे कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जिस पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं की। शकील अफरीदी को मांगते रहे, हमने दिया? बताएं, नहीं दिया। और भाई, उन्होंने एटमी पावर के हवाले से आपको कहा कि अपने धमाके नहीं करने, तो हमने क्या बात मानी? आज अगर वजीर दफा ये बात कर रहा है कि $5 बिलियन वो दे रहे थे कि भाई धमाके ना करें, तो वो बात उनकी बनती है। या तो पीटीआई जाए ना, वहां से अंदर से ये चीज निकलवा के लाए, कोई दस्तावेजात ऐसे लाए कि जो उन्होंने कोई फोन नहीं किया था, कोई मराहत नहीं दी थी, ये खुद से धमाके कर। भाई, वो एक बड़ा काम था, वो बड़ा काम किया नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ को कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी गालियां दे लें, उसने एटमी पावर इस मुल्क को बनाया और एटमी धमाके किए, और इंडिया के मुकाबले पे ज्यादा किए। और आज पाकिस्तान का
दफा नाकाबिले तस्खीर है। बिल्कुल ठीक है। राज साहब क्विकली मुझे बस ये बताइएगा कि जिस तरह बात कर रहे हैं, माजी में रेफरेंस मिलते हैं और ये सब कुछ होता रहा है, ये जितनी आंखें दिखा रहे हैं, अगली किस्त हमें अगर ना मिली तो फिर किसके पास जाएंगे? IMF की? मेरा ख्याल है ये किस्तें विस्तें जो चीजें होती हैं, इसमें ठीक है अमेरिका का एक रोल है, वर्ल्ड बैंक का रोल है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी एक रोल होगा, लेकिन पाकिस्तान की भी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, पाकिस्तान का भी एक रोल है, ठीक, और पाकिस्तान की अफवाज का भी रोल है, पाकिस्तान के इदारों का भी एक रोल है, और पाकिस्तान के एज ए कंट्री भी एक रोल है। यहाँ पे जिस पोजीशन के अंदर आप खड़े हैं, यहाँ पे आपकी उनको जरूरत है। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है, दरमियान में आप है। आपकी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी जरूरत है अमेरिका को खुद भी, और इस पोजीशन को आप मत भूलें, और इस इंपॉर्टेंस को आप मत भूलें कि पाकिस्तान को एक नकारा मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, और उस वक्त जब पाकिस्तान बना था आपकी पोजीशन क्या थी और आज पोजीशन क्या है, और पाकिस्तान अपने पांव के ऊपर खड़ा है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को गिराने की कोशिश किया, पाकिस्तान गिरा नहीं। मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान 2030 के अंदर G20 का मेंबर होगा, 2035 के अंदर G7 का मेंबर होगा, G7 का, और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और जो राना साहब ने बात की थी उसको आज सेकंड करने लगा हूं। आने वाले दिनों में यही सिपा सलार, जिसका नाम जनरल आसिम मुनीर है, ये एहतसाब भी करेगा, ये खजाना भी भरेगा, ये मुल्क को आगे भी लेके चलेगा, और लोग वाह भी करेंगे, और पाकिस्तान के हालात बेहतर भी। Why not कोई अच्छा काम करेगा। राना साहब मुबारक हो, जुल्फिकार राहत ने तो मार्शल की नवीद दे दी, मार्शल की बात ही ठीक है ना, क्योंकि वो वैसे भी कैसे भरने की बात की है, नहीं एहसाब कैसे बेहतर होने की बात की, एहसाब कैसे करेंगे? हाँ यस बताएं। जैसे पहले सारा कुछ होता नहीं, मुझे बताएं, मैं समझना चाह रहा हूँ, बताएं कैसे करेंगे साहब। फौज एक बैलेंस पावर है, और अगर फौज बैलेंस पावर ना हो तो ये सियासतदान 5-5 मरले का प्लाट बना के मुल्क को बेचते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं, बहुत सही कहा। अच्छा देखा जी, ठीक हो गया। मैं उस पे क्या कहूँ, हाउसिंग सोसाइटी का नाम क्या होगा? नहीं छोड़ दें, बात कर दी है राना साहब। मेरी बात, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। मुझे बस ये बताइएगा कि क्या जिस तरह ये कह रहे हैं कि वहां पे हाथ जोड़ के अमेरिका को कहा जाएगा कि इमरान खान को बाहर निकालो, क्या इमरान खान, आप कह रहे हैं कि उनकी बहनें राजी नहीं है, क्या जिस तरह पूरी PTI, कोई तो ये मुहिम जुल्फी बुखारी को टास्क दी है, आगे कुछ तो इसके पीछे होगा, क्या इमरान खान राजी होंगे इसके लिए? जुल्फी बुखारी को टास्क क्यों दिया है, और या वहां पे अमेरिका में हमारे शहबाज गिल साहब हैं, उनको टास्क क्यों दिया है जी, और इन्होंने फर्म क्यों हायर की है, ये बड़ी बारीक बात है। उन दो को इसलिए टास्क दिया कि वो इंग्लिश में खुद बात कर सकते हैं, एनएलओ कौन गल करेगा, ठीक है ना, तो फिर इन्हें फर्म हायर करनी पड़ती है कि तू पैसे लैके साड़ी गल करते हो, मेहरबानी है, ठीक है, सड़कों को बंदा कोई नहीं। बिलावल इज अ वेल स्पोकन पर्सन। बिलावल की बात कर रहे हैं अंग्रेजी, मुसद्दक मलिक साहब नॉलेज को बड़ी अंग्रेजी आती है, उनको ख्वाजा आसिफ साहब को अंग्रेजी आती है, राना सनावला साहब को आती है, आजम अजीज तारड़ साहब को आती है। अब किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो अंग्रेजी में तो आपकी भी कम पार्ट आई है, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं एक जनरल भाई मेरी बात जहां में आ रहा हूँ। देखिए जुल्फिकार राहत साहब तो मोहब्बत की इंतहाओं में पहुंच गए ना, जहां पे मैं पहुंचूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। लेकिन असल चीज इनसे ये पूछें, ये कह रहे हैं कि हम चारों तरफ जंग लड़ते फिर रहे हैं, ये जंग किसकी है? क्या ये जंग हमारी थी? 9/11 के बाद जो जंग हम पे मुसल्लत की गई वो हमारी जंग थी? हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं ना। अब तो हमारी ठीक है यार, मुझे तो बात तो करने दिया करें। आप इतनी 3 घंटे बोले, मैं नहीं बोला, मुझे जुमला पूरा करने दिया करो। एक बंदा बड़ा लंबा बोल गया तो बाद में उसने कहा कि माफ करना कि मैं घड़ी नहीं देख सका, तो पीछे से किसने कहा कैलेंडर ही देख लेना सी, ठीक है ना, घड़ी नहीं देखनी थी। तो मैं इतनी लंबी आप बात करते, बात यह है कि देखें एमल कांसी को किसने पकड़ के दिया था, यूसुफ रमजी को पकड़ के किसने दिया था, कौन था मर्दे आहन जिसको फोन आया था, रम्सफील्ड का था या किसका था, तो उसने कहा था कि हाँ या ना, पाकिस्तान या तो पत्थर के दौर में चला जाएगा या हमारे साथ खड़े होंगे, तो उसने कहा था हम आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है ना, तारीख बड़ी बेशरम होती है, किसी की हया पर्दा नहीं करती। और फिर ये अगर हम इतने ही बहादुर है ना, तो हम कह देना अमेरिका से कि हम तेरी इमदाद नहीं लेते भाई, हमारे पास अपने पैसे हैं, हमारे पास तो ऐसे बंदे जो लंच करते करते कहते हैं कि ठीक है PIA खरीद लो और साथ 8-10 तैयारे खरीद लो, ठीक है। तो अगर हम इतने पैसे वाले हैं तो लाए पैसे पाकिस्तान पे खर्च देना,
जो दुबई लेके गए 20 अरब डॉलर ले आए वापस ना, क्यों नहीं लेके आते हम? बिजली का बिल, मेरे कोई गरीब आदमी अगर चोरी कर ले बिजली तो उस पर पर्चा भी काट देंगे, मीटर भी काट देंगे, और 20 अरब डॉलर यहां से आप उठा के ले जाए दुबई तो कोई बंदा पूछेगा भी नहीं उनसे, FIA को मौत आ जाएगी, सवाल नहीं कर सकती कि 20 अरब डॉलर कहां गए। अब कौमी गैरत है, मैं भी पाकिस्तानी हूं, मेरा दिल दुखता तो मैं ये बातें करता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं अपने आंखों के सामने जब इसको लुटते हुए देखता हूं तो मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? आप अमेरिका खुदा की कसम अभी ऐलान करें कि सुबह अमेरिका का वीजा मिलेगा, जे तो एक बंदा लभ जाए तो मैंने फड़ लेना, सारे लाइन लगे होंगे। अमेरिका को गालियां भी देनी है आपने। ये ख्वाजा आसिफ, ये सारे लोग जो हैं इतनी जो बातें करते हैं, इनकी फैमिलीज कहां हैं, इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं, इनके बिजनेस कहां पे हैं? ये अमेरिका क्या बोलेंगे? ये अमेरिका के खिलाफ बात करेंगे। और दूसरी बात यह है, अब जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कह ले, क्या इमरान खान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया कि ट्रंप मेरी मदद करेगा? उसकी तो बहन ने कह दिया कि हमारा बाप लगता है, हम उसकी तरफ देखेंगे, बाकी जो मर्जी जो कर दे फिर सानू किसी को किससे क्या मतलब है। लेकिन सवाल यह है कि हम ये सभी क्यों सोचते हैं कि अमेरिका हमारी मदद करेगा? क्यों नहीं हमारे इदारे इतने मजबूत? क्यों नहीं हमारा अदलिया का निजाम इतना मजबूत कि हम कहें कि हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं? क्यों हम बिकाऊ माल की तरह कभी सऊदी अरब के कहने पे, कभी अमेरिका के कहने पे, कभी किसी के कहने पे हम अपने मुलजिम उनके हवाले कर देते? यही वो पॉइंट, ठीक है ना? क्यों कर देते हम? तो फिर कहां गई जाती है जिनसे माल खाया होता है उनको आंखें नहीं दिखाई जाती है। मुझे ब्रेक पर जाना है राहत साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। नाज़रीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने इजलास किया है और इस इजलास में बहुत से अहम फैसले हुए हैं। सबसे ज्यादा अहम फैसला, जिसकी मीडिया में भी बहुत ज्यादा हाइप रही है, ये फैसला किया गया है कि जो PTI के कारकुनान के साथ हुआ है, जो तशद्दुद हुआ है, तो IG इस्लामाबाद पर FIR दर्ज होगी, उन पर मुकदमा किया जाएगा। और सबसे अहम बात, इससे भी ज्यादा जो इजलास में हुई है, वो इस बात पर भी गुफ्तगू हुई है, क्योंकि तमाम KPK की काबीना मौजूद थी और वैसे भी अली अमीन गंडापुर बड़े शोला बयानी में गुफ्तगू करते हैं और बड़ा कुछ करते हैं। वैसे सवालिया निशान तो ये था, क्या वजीर दाखिला पर भी वो FIR दर्ज करवाएंगे, जो कि कहा जाता है कि उनका और वजीर दाखिला का चोली दामन का साथ है। तो IG इस्लामाबाद को जो निशाना बनाया गया है, क्या एक सूबे के IG को एक दूसरा सूबा जिसका काम है कि अमनो अमान की सूरत हाल को उसने कैपिटल सिटी के अंदर बेहतर बनाना है, ताकि वहां पर मौजूद जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस होते हैं, जो एम्बेसीज होते हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, तो उस सिक्योरिटी के मेजर्स को नजरअंदाज करते हुए अगर उन्होंने कुछ ऐसे काम किए भी हैं, अगर अलेजली ऐसा कुछ किया भी गया है, तो उन पर FIR हो सकती है। मैं चाहूंगी जुल्फिकार राहत साहब, आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या ये काबीना का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, IG इस्लामाबाद पर मुकदमा दर्ज करने का जो फैसला किया गया है? देखिए, अगर रियासत किसी भी अपने मातहत को हुक्म देती है कि वो ये फर्ज बजा लाए और वो फर्ज उसने पूरा करना होता है। अगर इस तरह मुकदमे दर्ज होने लग जाएं तो फिर तो कोई पुलिस अफसर मुकदमा दर्ज ना करे, कोई रेड ना करे, कोई किसी को पकड़े ना, कोई रेंजर एक्शन ना करे, कोई फौज अपना काम ना करे, सारे इदारे हाथों पे हाथ रख के बैठ जाए तो रियासत मफलूज होकर रह जाए। ये ऐसा नहीं हो सकता। ये ड्रामेबाजी की इंतहा है। और जो गंडापुर साहब कर रहे हैं, गंडापुर साहब को किसी ड्रामे में, मैं खलील रहमान कमर साहब को कहूंगा कि वो किसी ड्रामे के अंदर इनको कास्ट करें। अभी वो ड्रामे नहीं लिख सकेंगे? लिखते हैं, इसके बावजूद लिख रहे हैं। आपका जिस तरफ इशारा है वो मैं समझ रहा हूँ, मेरे दोस्त है, भाई हैं, वो ड्रामे भी लिख रहे हैं और वो इस तरह के करैक्टर भी उनको चाहिए। सिंगल करैक्टर होगा कि नाल कोई सामने भी वो इनके करैक्टर के मुताबिक कोई इनको रोल दें। और जिस तरह ये सुल्तान रही की तरह बढ़ के मार रहे हैं, मकसद सिर्फ और सिर्फ कारकुनों को मुतमिन करना है। अच्छा, उनको नया चक्कर देना है। और 12 इजलास से चूंकि होके पहले ही पिशावर पहुंचे थे, अब ये बताना चाहते हैं कि मैं अगर 17 इजलास से होके पहुंचूं तो आपने यकीन कर लेना है। और कोई वर्कर ना 12 इजलास पे यकीन कर रहा है, ना इनके ड्रामों पे यकीन कर रहा है, ना इनकी बातों पे यकीन कर रहा है। अब सूरत हाल ये है कि गंडापुर साहब ये सारी जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि भाई वहां पे जो आपको डंडे पड़े थे उसमें रेंजर शामिल थी, FC शामिल थी। भाई वजीर
दाखला की डायरेक्शन पे सब कुछ हो रहा था। मतलब डंडे पड़े हैं, आप इस बात को तो मान यस, रहे हैं। डंडे पड़े हैं और बेशुमार डंडे पड़े हैं, और ये डंडों से भाग गए हैं। ठीक है। और ये लीडर थे, और ये लीडर साहब डंडे खाने की बजाय वर्करों को डंडे मरवा के आप खुद भाग गए हैं। यही तो इनका मसला है। मेरी लड़ाई और मसला क्या है, मैं इसीलिए तो कहता हूं कि ना आपको इनकलाब के लफ्ज के मतलब का पता है, हाँ। ना इनकलाब की एग्जीक्यूशन का पता है, ना आपके पास वो स्टाफ है, ना लीडरशिप है। सारे कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, कंफ्यूज्ड लीडरशिप है। आप डायरेक्शन लेस भी हैं, लीडरलेस भी हैं। बिल्कुल ठीक हो और गया। प्रॉब्लम ये है कि वर्करों को ला के जज्बाती करके सामने करके डंडे मरवा के आप गायब हो जाते हैं। ड्रामेबाज और है। वो ये कह रहे हैं कि आईजी पे मुकदमा करें। यस, मोहसिन नकवी साहब साडा भाई है, ताजा खबर आई है, बिल्कुल ठीक। तो आईजी पे मुकदमा देना है, लेकिन मोहसिन भाई को कुछ नहीं कहना। हाँ, तो भाई कह दिया इस तो तरह फिर चीजें नहीं चलती ख्याल रखना भाई, है ना। नहीं चलती। क्या ये कहेंगे आप राणा ड्रामेबाजी से साहब? मसले हल नहीं होंगे। ड्रामेबाजी से मसले हल नहीं होंगे। और फिर तो राज साहब ने कह दिया कोई ड्रामा, कोई फिल्म के बात कैरेक्टर। यह है कि मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री से मिलाता रहता हूँ चीजों से। ये जो आज जिन लोगों के पेट में बहुत दर्द हो रही है ना, आईजी पंजाब पे पर्चा दर्ज कर, इस्लामाबाद पे पर्चा दर्ज करने की बात पे, आपको शायद याद नहीं कि माजी में ऐसा भी हुआ है कि इस्लामाबाद से एफआईए की टीम आई और मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे, उन्होंने उस पूरी टीम को पकड़ के एक घर में बंद करवा दिया था। और हफ्जे बेजा जो है उसका फिर वो पर्चा भी हुआ था। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि तारीख अपने आप को दोहराती है। अभी उसने पर्चा नहीं कराया है, अभी कहा है बैरिस्टर सैफ ने कहा है ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, ये मामला यहाँ तक पहुंच गया कि अब चीखें आनी शुरू हो गई है, हालांकि अभी पर्चा नहीं कराया उसने। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर वो डायरेक्शन लेस और पता नहीं कौन से लेस हैं, फ्रेम लेस हैं और हैं, तो यही वो बंदा था जब क्या कहते हैं केपी में वो कौन सी तंजीम है जिसको कलादम करार दिया, और फिर अगले दिन पीटीएम के लिए फिर अगले दिन इसी को भेजा गया। इसी की सरबराही में वजीर दाखिला और वो क्या कहते हैं गवर्नर जो थे स्पीच बैठे हुए थे, और सामने नून लीग के भी एक दो लोग शर्मिंदा से बैठे हुए थे। अगर वो लीडरलेस है सूबा या कुछ है, तो फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी गंडापुर को क्यों दी गई? ठीक है। बात तीसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब भी किसी दौर में उन्होंने 5-7 बुश कोट सूट सिलवाए हुए थे, और मीनारे पाकिस्तान के अंदर रोजाना बिजली के ऊपर वो लगा के शामियाने लगा के और वहां बैठते थे विफाक के खिलाफ। ठीक है ना, खुली कचहरी है। नहीं, वो कुछ उन्होंने वो मुसलसल किया था विफाक के खिलाफ। वहां पे वो रोज बैठते थे जाके और सारे लोगों को बिठाते थे। फिर मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पंजाब आती थी तो जो वजीर आला पंजाब था वो उनको लिफ्ट ही नहीं कराता था। अब ताजा तरीन देख लेना आप कि जब पीआई खरीदने की बात आई तो उसकी तरदीद क्या आई कि नहीं पंजाब अपना एयरलाइन बनाएगी और हमने पीआईए को लेके हमने पंजाब एयरलाइन, यानी सुबाइयत आपके दिमाग से नहीं निकल रही, पंजाब नहीं निकल रहा। ठीक है, आप उसे कौमी एयरलाइन भी बना सकते थे, आप उसे कोई और भी नाम दे सकते थे। और अब मरियम साहिबा पाकिस्तान से बाहर गई हैं, तो ये तो बड़ा इन्वेस्टिगेटिव सहाफी है, तो मैं चाह रहा था कि ये जरा थोड़ी तहकीक करे कि वो किसके तैयारे में गई हैं, किसके खर्चे पे गई हैं। ठीक है, वो तैयारे का खर्चा किसने दिया और तैयारा किसका है? क्या ये कौम भूखी नंगी, ठीक है ना, जिनके पास रोटी खाने को नहीं है, इसलिए पैदा हुई है कि उसके खून पसीने की कमाई से कुछ लोग ऊपर बैठ के तैयारों की सैर करें? उनके पास पैसे नहीं है, पल्ले पे है नहीं, के पल्ले जाती नहीं कर सकते आप। अच्छा थोड़ी लगेगा कि वो एक सीएम होके सूबे की और वो अच्छा डोमेस्टिक फ्लाइट में जाए। राहत साहब मेरा सवाल लीजिएगा प्लीज, फिर आप चाहे इनकी बात पर कमेंट कर दें। छोटे भाई साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि पीआईए खसारे में है, मेरे मुल्क पर बोझ है, इसको बेच दे। बड़े भाई साहब कहते हैं कि हम खरीद लेते हैं। ये क्या, ये किस किस्म का निजाम है? यानी आप कह रही हैं छोटा भाई बेचेगा बड़ा खरीदेगा? यस, तिजारत घर में ही कर लें, फिर स्टील मिल भी फिर ऐसे ही कर लें। वो छोटा प्राइम मिनिस्टर है, बड़ा खरीदार भी है, ये बात तो इस पे तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपको जहन में रखना चाहिए चीफ मिनिस्टर का अपना जहाज भी है, अपने हेलीकॉप्टर भी है, गवर्नर का भी जहाज और हेलीकॉप्टर है। और हमें इत्तेफाक हुआ है माजी के अंदर जब हम भी कभी उस तरह के सहाफी होते थे। अच्छा, कुछ हमारे भी दोस्त होते थे,
अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमें हेलीकॉप्टर जहाजों के अंदर जाने का मौका मिला, तो उनके पास बड़े लग्जरी जहाज है। अच्छा, जब चीफ दुख मिनिस्टर क्या है आपको, अब आप दोस्त नहीं है जब कि उस चीफ तरह के मिनिस्टर साहब नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब फारिग हो गए और इलेक्शन के दिन आ गए, तो फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो अपने जहाज दे देते थे। एक दिन परवेज लाई साहब के साथ हम कहीं गए इलेक्शन कैंपेन में, तो जो जेट था, जहाज था, स्पेशल प्लेन था, वो चीफ मिनिस्टर से भी अच्छा जबरदस्त था और उसके अंदर बड़े बड़ी चीजें थी खाने शाने की। प्राइवेट। तो हमने कहा सर जी ये सीएम तो भी बड़ा लग्जरी है। उन्होंने कहा ये एक मियां मंशा साहब का है। ठीक। तो बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग होते हैं जो जहाज अपने पेश कर रहे होते हैं। तो इसमें भी मुझे एग्जैक्टली पता है, और आपने तो कमाल किया, टिकट भी निकाल ली है, तो मुझे पता है कि जहाज किसका है, खर्चा किसका है, सारी चीजें किसकी हैं। ये हुक्मरानों को बहुत सारे लोग लाइन में लग के ये ऐसी नवाजिशात और ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। एटीएम का लफ्ज तो आपने सुना ही होगा। तो बहुत सारे बड़े लोगों के छोटे छोटे एटीएम होते हैं, छोटे छोटे, जैसे इमरान खान साहब का एटीएम था, अलीम खान मेरा भाई और जंगी तरीन जेटी, और जब उनको कहा गया जंगी तरीन जेकेटी, तो कहा गया कि आपकी जो गवर्नमेंट बनी थी तो आपको पता है कि वो जहाज भर भर के लाए गए थे लोग। हाँ। तो इमरान खान ने कहा एक बड़े अफसर को, बड़े हसास अफसर को, पता है क्या कहा जी? मैनू तो जेकेटी नहीं दसिया कि तुसी अफसर के किवें लिया रहे सो। उन्हें कहा भैन तुहानू नहीं दसिया, लिया असीं रहे सन ते किवें आ रहे सन, किन्ने पैसे च आ रहे सन, सानू पता। सो ये हुक्मरानों के इसी तरह के चौंचले होते हैं, इसी तरह की चीजें होती हैं, इसी तरह का निजाम चल रहा होता है, ऐसे निजाम चल रहा है, इसी तरह का निजाम चल रहा होता है। लेकिन सवाल राहत साहब, जब सवाल ये नहीं है, उस्मान बुज़दार साहब हेलीकॉप्टर की सैर कर रहे थे, देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि एक तरफ गंडापुर साहब वफाक के नुमाइंदे गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीर जारी कराते हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, काफी पीते हुए। दूसरी तरफ उसी वफाक के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, फिर वफाक की एक इकाई इस्लामाबाद है, उसके आईजी के ऊपर पर्चा देना चाहते हैं, फिर कैबिनेट का मीटिंग करते हैं, फिर असेंबली का इजलास करते हैं और उसमें कहते हैं कि आईजी साहब को फिक्स कर दे। ओ भाई, आईजी साहब मोहसिन नकवी साहब के अंडर है भाईजान, मोहसिन नकवी साहब का नाम लेने की जरूरत करो। रेंजर भी उत्थे मौजूद सी, एफसी भी मौजूद सी, उन्होंने भी नाम लवो, ठीक है। सिर्फ तुसी आईजी तानू नासिर रिजवी साहब सामने आ गए ने। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि शोधा की आज मीटिंग हुई है, एपेक्स कमेटी में शामिल हुए। एपेक्स कमेटी के अंदर उन्होंने कहा कि जो अफसर शहीद होगा उसका 20 लाख रुपए, जो सिपाही होगा उसके 10 लाख रुपए, वो भी अनाउंस किया है। तो ठीक है, सबको खुश भी कर रहे हैं, बच्चे भी दे रहे हैं। क्यों नाराज है ये जो ओपोनेंट है पीटीआई की? अच्छी बात नहीं है जो शोहदा है वो आखिर किसी एक सूबे के नहीं, अच्छी बात है उनकी फैमिलीज को अगर किसी तरह मैनेज किया जाएगा, ओब्लाइज किया जाएगा। देखें, मैं तो इसकी तरह खुश नसीब नहीं हूं कि हुक्मरानों के तैयारों की सैर करूं। मुझे तो आज तक किसी हुक्मरान ने चिंची में भी नहीं बिठाया, क्योंकि मैं किसी का पसंदीदा नहीं रहा। मैं तो नहीं, मैं तो भाई समझ आ गई, ठीक है ना। मैं तो साहबाज जो है अपने डंड बाजू पे करता हूँ जो भी करता हूँ, ठीक है। और अल्लाह मुझे इन सैरों से भी बचाए, ठीक है। वो ठीक है, उनका वो बीट रिपोर्टर होंगे, वो गए होंगे, कोई मैं बुराई नहीं समझता, लेकिन मैं हुक्मरानों के मुराद लेने के ऊपर लानत भेजता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि जी कितना बड़ा एतराज लग गया कि शोधा की फैमिली को क्यों पैसे दे रहे। वो शोधा की फैमिली पूरी कौम की हीरो है, हम पूरी कौम उनकी मकरूज है। मैं उस माँ का सारे, अगर दुनिया भर की दौलत भी इकट्ठी कर लूं ना और उस माँ के कदमों में रख दूं, तो उसके बेटे का नेमुल बदल नहीं है, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देके इस मुल्क के अंदर अमन का चिराग रोशन किया है। तो अगर सीएम केपी ये सब कुछ कर रहा है तो हीरो है वो, बाकी सूबों को भी तकलीद करनी चाहिए। और हमारे जो हीरोज हैं उनके लिए तो हमें जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, ठीक है। खाली ये बात तो नहीं है कि जो 9 मई में जिन लोगों ने हमारे हीरोज की बेहुरमती की उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो इन हीरोज को मानते हैं और उनके अहले खाना के साथ खड़े होते हैं, वो उनको भी ताजीम करनी चाहिए, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए हमें, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए अपनी तीसरी बात की तरफ। जो मेरे भाई कह रहे थे कि रेंजर्स ने भी लाठीचार्ज किया था और एफसी, ओ खुदा का वास्ता है यार, क्यों इदारों को अवाम के सामने तुम खड़ा करते हो इस तरह की बातें करके? बार बार क्यों रजिस्टर कराते हो कि एफसी ने भी तुम पे लाठीचार्ज किया और रेंजर्स ने भी तुम पे किया? क्यों रिस्टेब्लिश करते हो ये बात?
कि जी तुम पे रेंजर्स भी हम तशद्दुद करती है और एफसी भी तशद्दुद करती है। वो हमारी है एफसी भी, रेंजर्स भी, हम क्यों उन्हें कंट्रोवर्शियल करते हैं? और तीसरी बात, आखिरी बात यह है कि देखें, गंडापुर एक पॉलिटिशियन है, सियासतदान है वो, ठीक है, वो अपनी इनिंग को खेलना जानता है। यहां पंजाब में बैठ के हम गंडापुर के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे बड़ी और कामयाबी क्या होगी? वो उसी माहौल में रह रहे हैं ना, भागता तो नहीं है। उसने कोई ऐसा तो नहीं कि आप कहें कि आप दुनिया की सबसे अजीम सीएम है, ये इसने यहां कहा था कि जितने उन्होंने काम किए, कमाल कर दिया, गले के इलाज के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन सकता जो गले का इलाज यहां कर सके। आप 1981 से पंजाब के तकदीर के ठेकेदार हो, एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते आप। सेटिस्फेक्शन की बात है ना, ऐसी बात थोड़ी है कि अब वो उनको यहाँ पे पाकिस्तानी किसी डॉक्टर पे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उनको अल्लाह ने वसाइल दी है। ऐसा हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने नहीं होता है, गरीबों को नहीं होता, उनको ही होता है वो प्रॉब्लम जो उन्हें बाहर जाके इलाज कराना पड़ता है। अगर अल्लाह ना करे किसी और होगा तो ऐसे उन्हें बाहर भेज देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया राना साहब, हम भेज देंगे, तकब्बुर देखें आप, हम भेज देंगे उन्हें। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, जी, गवर्नमेंट को भेज देंगे। ब्रेक पर मुझे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर स्मोक की बात करते हैं कि स्मोक की जो बुरी सूरत हाल है इस पर डिस्कशन करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब के अंदर और खास तौर पर लाहौर के अंदर स्मोक की जो सूरत हाल है, पहले यह था कि सिर्फ स्पेशल चाइल्ड के स्कूल्स बंद किए गए थे, अब तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम पर फोकस किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि कारोबारी औकात जो है उनको महदूद किया जाए और जो ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं, उनको सड़कों पर कम आने दिया जाए। अगर वो आती हैं तो उनके चालान किए जाएं, क्योंकि धुएं की वजह से सांस लेना, ये आलूदा फजा में बहुत से खतरनाक किस्म की जरासीम और ऐसे जो ज़रात है वो हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं। ये तो है सिर्फ मैसेजेस और तमाम रोकथाम ये पब्लिक के लिए है कि आप लोगों की जान बचाने के लिए हुकूमत ये सब कुछ करके खुद जा चुके हैं। तमाम वज़रा, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर सब बाहर जा चुके हैं। राहत साहब, इस पर अब क्या कहेंगे आपके, मतलब बाकी सब बाहर, क्योंकि बाहर की ताजी हवा में सांस लें ताकि उनके स्किन ठीक हो, उनके गले ठीक हो, उनकी तबीयतें ठीक हो, या मरी चले जाएं, उनके हालात ठीक हो? देखिए, ये लाहौर हमारा चूंकि रोमांस है और हमारे तो फ्लैट भी बाहर नहीं है, मरी के अंदर भी घर नहीं है, हम कहीं जा भी नहीं सकते। और समझ लें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ के लाहौर के अंदर मर रहे हैं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो हुक्मरान है जिनकी तरफ आपका इशारा है, कोई जनेवा चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई यूके चला गया, इवन फजल रहमान साहब भी पाकिस्तान में नहीं है। बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर हैं, जो बाकी इधर अफोर्डेबल कम्युनिटी है वो सारे के सारे को दुबई है और वो कोई मरी में है, वो किसी जगह पे। लाहौर की जो सिचुएशन है, जो क्वालिटी इंडेक्स है, ये 1264 तक पहुंच गया है। ये लाहौर जो है इस वक्त दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी है। और एक बहुत बड़े इंतजामी अफसर ने आज एक शिकवा करते हुए अल्लाह मियाँ को मुखातब करके कहा कि आपका मक्का और मदीना आबाद रहे, हमारे लाहौर के पे भी रहम करें, लाहौर भी हमारा बचा लें जहाँ पे हमारे बच्चों ने रहना है। तो देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि लाहौर के अंदर 365 दिनों में 150 दिन मौसमियाती शिद्दत का शिकार रहते हैं, और इसमें 70 दिन मई से सितंबर तक की शदीद गर्मी, और फिर 30 से 55 दिन ऐसे हैं जो स्मोक का शिकार रहते हैं, और उसमें हजारों लोग बीमार हो जाते हैं। हजारों लोग अस्पतालों के अंदर पहुंच जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। लेकिन मरता जिस घर का कोई फर्द मरता है, कफील मरता है, बच्चा मरता है, बहन मरती है, भाई मरता है, ये कहराम उसके घर में मचता है। हुक्मरानों को कुछ नहीं उसके पे फर्क पड़ता। हुक्मरान तो को बाहर बैठा है, को किसी जगह बैठा है। ट्रंप की बात होती है, ट्रंप वहां पे ही अपने मुल्क के अंदर रहा, उधर ही लड़ा, उधर ही हारा, उधर ही जीता। बिल्कुल ठीक। पूरी दुनिया के अंदर लोग अपने घर के अंदर मरते हैं, जीते हैं, लड़ते हैं, जिंदा रहते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारी जो हुक्मरान क्लास है, जो एलीट क्लब है, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी है, वो मेजॉरिटी के ऊपर हुकूमत करती है। अच्छा,
रहते बाहर हैं, हाँ। हुकूमत करने के लिए इधर आते हैं, पाकिस्तान में लूट आ मार जाते के लिए आते हैं। सारी और फैमिलीज आज भी बाहर। यकीन करें जो लाहौर का मौसम है, जो शख्स मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये जितने इंतजामी अफसर हैं, इवन पूरी दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज है उसको नंबर 1 पे देखा जाता है, हमारी आखिरी तरजीह भी नहीं है। जो हमारे कुछ भी नहीं है। अब ये इस देखिए, शोबे के सूरज अफसर हमें हैं, नजर नहीं आता, जो हमारे कुछ इस करने शोबे जोगे के नहीं अफसर है। हैं, उसको मैं चैलेंज करता हूं कि जो 5 मिनट के लिए बाहर खड़ा होकर दिखा दे कुछ। क्यों अपनी गाड़ी से बाहर निकले, अपने ऑफिस से बाहर निकले, एयर प्योरीफायर हवा से बाहर निकले और खड़े हो जाए। अच्छा राना साहब, वैसे इसमें आवाम को भी, हम हुकूमत ने तो कुछ नहीं करना ना, हर साल स्मोक नहीं आनी, हम क्यों नहीं प्लांट्स की तरफ आते, घरों में क्यों नहीं लगाते, इंडोर प्लांट्स की तरफ क्यों नहीं जाते, कुछ ऐसे काम करें ना जिससे हम अपने घर की या इर्द गिर्द की फिजा तो बेहतर कर सके, थोड़ा थोड़ा करके। वो मेरा ख्याल है अब्दुल्ला अलीम साहब का एक शेर है, वो कहते हैं सांस लेना भी सजा लगता है, अब तो मरना भी रवा लगता है, इतना मायूस हूं सन्नाटे से, कोई बोले तो बुरा लगता है। अरे वाह। तो मैं तो ये शेर वैसे गजल में पढ़ता था, मुझे नहीं पता था कि ये हमें इससे प्रैक्टिकली गुजरना पड़ेगा कि सांस लेना ऐसा लगेगा कि हम सजा काट रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा, जुल्फकार ने भी कहा कि वो मरी चले जाएंगे। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मरी में भी स्मोक हो गई है। ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि मरी, जिसको हम सबसे पुरफिजा मुकाम कहते थे जुल्फकार राहत साहब, वो भी इसकी आज वो भी इसकी लपेट में आ गई है। ठीक है, मुबारक हो आप, तो ये आगे चले जाएंगे। ठीक है। अब आओ और सुने इससे बड़ी बात, पहाड़ खत्म हो। मरियम साहिबा ने कहा कि मैं भारत को खत लिख रही हूँ इस सिलसिले में। आज भारत का डिनायल आ गया कि हमें कोई खत नहीं लिखा गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इससे भी अगली बात सुने। इन्होंने, हमारे भाई हैं वो, शुएब बिन अजीज साहब का शेर पढ़ा है, ठीक है ना। तो अल्लाह हम पे रहम कर, क्या हम खुद रहम कर रहे? क्या हम अपने इर्द गिर्द के लोगों पे रहम कर रहे? तो अल्लाह हम पे क्यों रहम करेगा? अल्लाह तो कुरान में ही कहता है कि उसकी शरीयत है अल्लाह की कि जो तुम करते हो उसका तुम्हें फल भुगतना पड़ता है। ठीक है। आज हम जिन चीजों का शिकार हैं, काश हम छोटे छोटे मुफादात, बिरयानी, कीमे वाले नान और इन चीजों से निकल के अपने जमीर के मुताबिक खड़े होते, तो शायद हमें ये दिन देखने ना पड़ते। और आखिरी चीज मेरी सुन लें, ये जो आप कह रहे हैं ना कि आवाम को भी चाहिए कि पौधे लगाएं, ये लगाएं। अवाम को तो रोटी खानू नहीं की, वो कितों पौधे लान। अच्छा, इसमें जरूर करें कि इमरान खान ने जो बिलियन ट्री वाली बात की थी, बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, गुड प्रोजेक्ट थी, बहुत अच्छी और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। लेट हिम जी राना साहब, बात यह है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से पिछले एक माह में कोई प्रैक्टिकली आपको काम होता नजर आया? लाहौर में मेरे साथ चले, फैक्ट्रियां खुली होती हैं, कारखाने खुले हुए, वो वहां के लोगों को पैसे देते हैं जो मुतलका होते हैं, कारखाने खुले रखते हैं जी। ठीक है। लाहौर की सड़कों के ऊपर जो गाड़ियां फिर रही हैं, किसे नहीं पता कि ये क्या इनके फिटनेस सर्टिफिकेट हैं या नहीं है? क्या कोई मुहिम चलाई आपने? नो। ठीक है। क्या आपने खाली स्कूल के बच्चों को आपने छुट्टियां करा दी कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खींचते सन बच्चे? जो काम करने वाले हैं वो कर नहीं रहे आप। हाँ। ठीक है ना। आप लॉकडाउन करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आप गाड़ियों की सड़कों पे आधा कर दें, आसान तरीका है। एक दिन सिंगल डिजिट वाली गाड़ियों को इजाजत दे दें, अगले दिन डबल डिजिट वालों को दे दें, रुक जाएंगी गाड़ियां, और सख्ती से अमल कर दें। भाई 2 दिन कुछ करके तो दिखाएं। खाली आप बयानात और टिकटॉक से नहीं सोसाइटी चलती। हाँ। आपको प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ता है। जिस इससे बड़ा, आई एम सॉरी, जस्ट वन सेंटेंस, इससे बड़ा अलमिया जुल्फकार राहत कोई होएगा कि ਤੁਹਾਡੀ वजीर माहौलियात कहती है मैंने 8 दफा वैक्सीनेशन कराई, मेरे गरीब के बच्चे को तो पोलियो के कतरे प्रॉपर नहीं मिल रहे यार। ठीक बात। वो कितों वैक्सीनेशन कराए? उन्होंने तो वैक्सीनेशन का नहीं पता, वो मर जाए। ये जो सड़कों के ऊपर सिट्टे वाले, ये रेडियो वाले, ये जो छोटे छोटे कारोबार, ये मर जाए, जो अपने बच्चों के लिए 2 रोटियां कमाने के लिए निकले हुए, तो उसकी वैक्सीनेशन करा लोगे। गवर्नेंस का बदतरीन मॉडल है कि गाड़ी सड़क पे जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी को घर में बंद कर दो, और बच्चे बाहर नहीं,
اس لیے نکالنے کے اسموگ ہے اسموگ ہے، اس کی وجہ کیا سے نہیں حل کھیل ہے؟ سکتے لیکن راحت صاحب اور آپ صاحب دلی کی آبادی دیکھیں، دلی کی آبادی دیکھیں دیکھیں، اگر وہ کنٹرول کر گئے تو آپ کا کیا پرابلم ہے؟ آپ وہ کیوں بھی نہیں تو کر کنٹرول سکتے؟ کر رہے ہیں، دلی وہ عادل ہم کے ہیلپ دلی لے پہ عادل سکتے حکمران ہیں، ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ان کی پروٹوکول کی گاڑیاں 4 آگے ہوں گی، 8 پیچھے ہوں گی، تو پھر وہ گاڑیاں جو ساتھ لے کے نہ نکلے نا، آپ نے تو سنگل اور ڈبل ڈیجٹ کی بات کر دی، یہ حل نہیں ہے، ایسے نہیں چل سکتا بغیر پروٹوکول کے۔ اب وہ نکلے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا دروازہ کھولنے کے لیے کوئی بھی نہ ہو؟ کیسی بات آپ نے کر دیا رانا صاحب۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔